सुनील पांडे के घर पर रेड होना चाहिए और AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए और आर्म्स एक्ट के तहत सुनील पांडे को जेल भेजा जाए। कि अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है तो पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। और मैं तो विनय सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि वो सुनील पांडे के घर पर रेड करवा के AK-47 की बरामदगी कर दे तो एकदम वाहवाही हो जाएगी। जो मुख्यमंत्री है हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए। अब देखिए, मुख्यमंत्री यदि माफिया डॉन का चपरासी बन जाए, मुख्यमंत्री किसी गिरोह में शामिल हो जाए, तो बताइए कोई ईमानदार IPS भी क्या कर लेगा। बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 महीने पहले आलोक राज को बिहार की कमान सौंपी थी और ये आकलन किया जा रहा था कि आलोक राज बिहार में विधि व्यवस्था पर काबू पा लेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद फिर से बिहार का DGP बदल दिया गया है। बिहार के नए DGP की कमान कल विनय कुमार संभाले हैं और वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जो कुंदन कृष्णन थे वो वापस लौटे और उन्हें ADG पुलिस मुख्यालय विगत कुछ दिनों पूर्व बनाया गया था। और इन दोनों के कमान संभालने के बाद कल एक बड़ी वारदात को बिहार पुलिस ने अंजाम दिया। अजय राय जो कुख्यात अपराधी था, पेशेवर अपराधी था, जो किसी बड़ी वारदात को लेके जक्कनपुर के एक निजी मकान में ठहरा हुआ था, तभी STF और पटना पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और अजय राय वहीं पे ढेर हो जाता है और एक सब इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार जो STF के हैं वो घायल हो जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 1989 बैच के जो DGP विनय कुमार बने हैं और कुंदन कृष्णन, ये दोनों जोड़ी बिहार में कितना कमाल कर पाएगी। सर, तस्वीरें दिख रही है, विनय कुमार और कुंदन कृष्णन की जो जोड़ी है वो कमाल दिख रही है। कल इनकाउंटर हुआ, तो क्या माना जाए बिहार से अब ये दोनों जोड़ी अपराध का खात्मा कर देगी, क्या लगता है आपको? देखिए, अधिकारी तो दोनों अच्छे हैं। जो विनय सर कल DGP बने हैं 91 बैच के, 91 बैच के, वो भी अच्छे अधिकारी है, ईमानदार हैं। और कुंदन तो मैंने बताया है पहले भी आपको, मेरे बैचमेट हैं, 94 बैच के हैं, वो भी ईमानदार हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी इस पर शक नहीं है। लेकिन देखिए, सिस्टम बिहार में ध्वस्त हो गया है ना। समस्या ये है, जो मुख्यमंत्री है हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री यदि माफिया डॉन का चपरासी बन जाए, मुख्यमंत्री किसी गिरोह में शामिल हो जाए, तो बताइए कोई ईमानदार IPS भी क्या कर लेगा, है ना। समस्या ये है। अभी देखिए, आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब भट्टी सर बने थे DGP, मिस्टर राजविंदर सिंह भट्टी 90 बैच के थे, उनके समय में भी इस तरह की बहुत लोगों में उम्मीदें बंधी थी कि भट्टी सर आए, अब तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अब तो अपराधियों की खैर नहीं, है ना। लेकिन 1-1.5 साल तक वो रहे और कुछ नहीं कर सके। बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि वो बिल्कुल हताशा में आ गए और फ्रस्ट्रेशन में आकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। उसके बाद देखिए, मिस्टर आलोक राज आए तो इनको तो खैर बहुत कम मुश्किल से ये 3 महीना अगस्त के आखिर में आ ही थे। हटा दिए गए सर आलोक राज को? अब ये तो आपको पलटू बताएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि 11 महीने बाद बिहार में चुनाव है, तो अब जो तबादले हो रहे हैं और ये सब हो रहे हैं वो मतलब चुनावी हिसाब से हो रहे हैं। और अब तो ये भी चर्चा है पटना में कि हो सकता है पलटू राम मध्यावधि चुनाव करा दे, समय के पूर्व चुनाव करा दे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं फरवरी में, तो हो सकता है उसी के साथ करा दिया जाए बिहार का भी। इस तरह की भी चर्चाएं हैं। अब मुख्य सचिव को बदलने की बात हो रही है, तो वो तो हो सकता है चुनावी वजह से हो। लेकिन देखिए, ठीक है, वह विनय सर बने हैं तो कैसे अफसर हैं सर? तो साथ ही काम किए हैं। हाँ, दोनों अच्छे अफसर हैं। मैंने खाना बहुत करीब से जानता हूँ। इनका काम है, कैसे है? बहुत करीब से मैं जानता हूँ। और मैंने कहा ना कि दोनों ईमानदार पदाधिकारी हैं, दोनों अच्छे पदाधिकारी हैं, उसमें कोई शक मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है पलटू राम। जब आपका मुख्यमंत्री जो है, जिसके आपको आदेशानुसार काम करना है, आप सरकारी नौकरी में है तो आपको CM के इसमें काम करना है, तो बहुत मुश्किल है। जैसे आज मैं एक बात देख रहा था, अभी विनय सर का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि हम लोग अपराधियों की संपत्ति जब्त करेंगे। तो ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या विनय सर अनंत सिंह की संपत्ति जब्त कर सकेंगे? अनंत सिंह के भी कई होटल है पटना में, होटल बुद्धा हेरिटेज है, तो होटल बुद्धा इन है, क्या उनको जब्त करवा पाएंगे या जब्त करने लगेंगे? जब्त ठीक है, लेकिन करेंगे जब प्रक्रिया शुरू होगी तो पलटू राम का फोन आ जाएगा। इसके बावजूद करते रहे। ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। रखते हैं अनंत सिंह की कोई भी क्रिमिनल हो, बाहुबली हो, उस पे नहीं कर तो सकते ही हैं, लेकिन पलटू उनको करने नहीं देगा। मैं ये समस्या कह रहा हूँ
कि अगर ज़्यादा करने लगेंगे तो फिर विनय सर को होमगार्ड्स में भेज दिया जाएगा, वापस भवन निर्माण में भेज दिया जाएगा। तो समस्या ये है। और देखिए ये अब तो पूरे मतलब जो पलटू राम है खुलकर माफिया, अब तो एक ये भी चर्चा चल रही है कि आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद को मिनिस्टर बनाया जा रहा है बिहार में। पिछले साल खूनी को, एक सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन को जेल से निकाल दिया गया, अब उसके बेटा को मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। तो जब पलटू राम खुलेआम आ गए हैं, मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों को। ये भाजपा नेता सुनील पांडे की तस्वीर है। इसका बेटा तराड़ी से एमएलए बन गया है विशाल प्रशांत। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि इसके हाथ में AK-47 राइफल है, जो कि एक प्रतिबंधित हथियार है। मतलब किसी व्यक्ति को AK-47 का लाइसेंस नहीं मिल सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के घर से AK-56 बरामद हुआ था, तो मुन्ना भाई 2-4 साल के लिए जेल में रह गए थे। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर रेड होना चाहिए और AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए। और मैं तो विनय सर से यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि वो सुनील पांडे के घर पर रेड करवा के AK-47 की बरामदगी कर दे तो एकदम वाहवाही हो जाएगी। जी सर, काम तो हो रहा है ना। कल प्रभार संभालते हैं अजय राय, पेशेवर अपराधी का इनकाउंटर हो जाता है, तो कुंदन कृष्णन और विनय कुमार की जोड़ी तो कमाल कर रही है। नहीं ठीक है, मैं और ज़्यादा कमाल की उम्मीद करता हूँ। ये दिल मांगे मोर, है ना। अब ठीक है, अजय मारा गया तो खुशी की बात है कि एक क्रिमिनल मारा गया, लेकिन ये दिल मांगे मोर। हाँ, मैं दोनों से कार्रवाई करने खतरा। 2 मांगे मेरी साफ है, दर्शक भी सुने। और यदि विनय सर सुन रहे हैं और यदि कुंदन जी सुन रहे हैं कि सुनील पांडे के ठिकानों पर छापेमारी करके AK-47 तत्काल बरामद किया जाए और आर्म्स एक्ट के तहत सुनील पांडे को जेल भेजा जाए। दूसरी मेरी मांग है कि अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है, तो पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। ये 2 मेरी मुख्य मांगे हैं, इस पर विचार किया जाए। जी ज्ञापन लिखिएगा? नहीं, ज्ञापन मैं नहीं लिखूंगा। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल। अच्छा ठीक है, बात होगी, लेकिन मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, है ना। उस पर भी मैं बनाता रहता हूँ कार्यक्रम, दास बोले बिंदास पर। आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ। जी अब भरोसा है तब ना मांग कर रहा हूँ। कम से कम कोशिश करें, कोशिश तो कर सकते हैं। मान लीजिए अनंत सिंह पर कार्रवाई करते हैं और पलटू राम उन्हें हटा देते हैं, DGP पद से छुट्टी हो जाती है, तो ये तो लोग कहेंगे 47 मामले में जिस प्रकार से उसके घर से बरामद हुआ था सर, इसकी भी जांच हो। लिपि सिंह ने जिस ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से बिहार के नए DGP की कमान विनय कुमार और ADG की कमान कुछ दिनों पूर्व कुंदन कृष्णन ने संभाली है, और उनकी जो जोड़ी है वो रंग लाते जा रही है। कल जिस प्रकार से इनकाउंटर किया गया, अजय राय को ढेर कर दिया गया, और इसमें एक सब इंस्पेक्टर STF के दिवाकर घायल भी हो गए थे। अब इस पूरे मामले को लेके पूर्व IPS अमिताभ दास ने कहा है कि अगर काम करना ही है तो सुनील पांडे के घर पे छापेमारी की जाए, AK-47 बरामद किया जाए, और अनंत सिंह जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने जो रिहाई दी थी, जो बरी की थी, उसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया जाए। ये बातें अमिताभ दास ने कही, और सीधे तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों बाहुबलियों पर कार्रवाई की जाए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।